दिख रहा है। और इसी स्पेस की एक इंटरेस्टिंग बास्केट है डिफेंस शेयर्स, जहां पर कल गिरावट भी अच्छी हुई है पर बाजार को पसंद भी आ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं। तो आइए एक बार पहले समझते हैं सीएलएसए का क्या कहना है जहां तक डिफेंस शेयर्स का सवाल है। आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, आज सीएलएसए की तरफ से पूरे डिफेंस पैक को लेकर देखिए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर सीएलएसए दरअसल कहना क्या चाहते हैं, कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने हाईलाइट करके बताया कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफ़ी महंगे, और ये वैल्यूएशन में इस वित्त वर्ष नहीं फॉरवर्ड FY26 के वैल्यूएशन के लिहाज से सीएलएसए बता रहे कि जो ग्लोबल पीयर्स है इसके मुकाबले लगभग दुगनी वैल्यूएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एनडीए को पूरी तरीके से मैंडेट मिल गया, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर पूरी सरकार नहीं बन पाई है। इसके चलते थोड़ी सी नर्वसनेस इनको मिली, और राइटली इन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि मार्केट का फोकस जो है कंजम्पशन बेस्ड, रूरल बेस्ड थीम जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले, और आज इन स्टॉक्स में आपको तेजी भी बढ़िया देखने को मिली। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो जो डिफेंस की स्पेंडिंग है ये लगातार 9% CAGR से बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन्हें दिक्कत ये है कि ये बता रहे कि डिफेंस कंपनियां ऐसी हैं कि ऑर्डर का बैकलॉग काफी ज्यादा बड़ा है, और ये इस एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। हो सकता है कि कई सारे ऑर्डर जो है रद्द भी कर दिए जाए, समय लगेगा। लेकिन अगर पेशेंस है इन्वेस्टर्स के पास तो यहाँ पर इन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक और खास बात इन्होंने ये भी की कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज है इनका अगर आप फ्री फ्लोट देखें तो लगभग 70% सरकार के पास है। तो ये भी अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स में अभी भी काफी अंडर ओन्ड है, तो यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन अगेन एक और बात कही है कि जो पेशेंस है ये आपको रखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन काफी लंबी होती है। स्टॉक्स पर इन्होंने रेटिंग का एक्शन किया है, मिसाल के तौर पर BEL जहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने रेटिंग में बदलाव किया, लेकिन टारगेट प्राइस 207 रुपए से सीधे बढ़ाकर 294 कर दिया। और HL यहां पर भी अगर आप देखें तो इन्होंने टारगेट प्राइस 3225 से बढ़ाकर 4731 कर दिया। ऑलराइट, तो यह है आपके लिए पूरा डिफेंस बास्केट जहां पर रखनी है आपको नजर। अभी अनिल जी भी यही बात कर रहे थे, अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं, खरीदारी करिए। एक बार आशु जी से जरा BEL पर अपडेट ले लें। ऑफकोर्स आशु जी काफी भारी भरकम पिटाई हुई, आज संभलने की कोशिश कर रहा है। BEL 260 पर आपका व्यू क्या होगा इस पे सर? दीपांशु देखिए, एक स्प्रेड हमने बनाया था, वो प्रॉफिट में आया, फिर उसमें बुक करके हमने कहा 300-325 का बना लीजिए। तो मुझे लगता है दीपांशु अब डैमेज तो इनमें हो गया है, आगे पीछे करके कहीं ना कहीं सेम्बलेंस सब में आनी है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। हमने अपने सारे क्लाइंट्स को जो बोला है, कोई भी किसी में फंसा है उसका आंसर अभी भी अनिल जी ने डिफरेंट तरीके से बोला कि बिल्कुल पेशेंस रखनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे कि मैं ऐसे पैसे कवर कर लूं, वैसे पैसे कवर कर लूं, नहीं होंगे। लॉस बड़ा अगर जिसको हुआ है, छोटा छोटा वापस आएगा, और उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो बड़ा भी वापस आएंगे। आज आप देखिए GMR में कल से लेके कितनी अच्छी रिकवरी आई है। इवन IDFT फर्स्ट बैंक में, जो कि मतलब एक होप छोड़ा हुआ था, अभी एग्जिट पोल से पहले ही 78 रुपए था कि 80 नहीं होता था, वो मतलब पोस्ट और प्री के रेट में आ गया है। तो ऐसे से कुछ शेयर्स में बाकी दिख रहा है कि जान आ रही है, लेकिन उनमें जो हाईली, जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, बेल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब, इनमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मुझे लगता है पेशेंस रखनी चाहिए, और मतलब ये नहीं कि मैं फास्ट शिफ्टिंग करूं या ये लेके मैं कोई और चल रहा है मैं उसमें एकदम घुस जाऊं और कवर करूं। मैंने बोला कि लॉसेस हुए हुए हैं 30 के विक्स पे, 15 के विक्स पे कवर 15 के हिसाब से ही होंगे, 30 के लॉस 15 पे कवर नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये है आपके लिए BEL, इस पर रखिए नजर। बाकी डिफेंस स्टॉक्स हैं वहां पर भी रखिए नजर। एक्शन तो इस पर होते हुए दिख रहा है।